नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहब पेशी अकेडमी से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भाग 5 केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 63 से 73, आर्टिकल 63 से 73। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति, इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद 63 से 73। अनुच्छेद 63 से 73 है भारत के उपराष्ट्रपति। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद 63, आर्टिकल 63, अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है तथा भारत के उपराष्ट्रपति की संवैधानिक समतुल्यता अमेरिका के ही उपराष्ट्रपति के समतुल्य है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है और उपराष्ट्रपति की संवैधानिक समतुल्यता अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समतुल्य है। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 63 है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद प्रेरित है, उपराष्ट्रपति का पद प्रेरित है अमेरिका के संविधान से तथा उपराष्ट्रपति की संवैधानिक समतुल्यता, उपराष्ट्रपति की संवैधानिक समतुल्यता है अमेरिका के ही उपराष्ट्रपति के समतुल्य है। अनुच्छेद 63, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद प्रेरित है अमेरिका के संविधान से तथा उपराष्ट्रपति की संवैधानिक समतुल्यता बराबर है अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समतुल्य। अगला है अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64, आर्टिकल 64। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अर्थात भारत का उपराष्ट्रपति जब शपथ लेता है उसके साथ ही वो बन जाता है राज्यसभा का सभापति। उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के तौर पर कोई कार्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के तौर पर कोई कार्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का मुख्य तौर पर कर्तव्य है राज्यसभा का सभापति के रूप में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति के तौर पर, उपराष्ट्रपति के तौर पर कोई कर्तव्य नहीं होता है, कोई कर्तव्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के तौर पर कोई कर्तव्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का मुख्य कर्तव्य राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है।
राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है। ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अर्थात उपराष्ट्रपति जब शपथ लेता है तो स्वतः ही वह बन जाता है राज्यसभा का सभापति। उपराष्ट्रपति के शपथ के साथ ही वह राज्यसभा का सभापति नियुक्त हो जाता है, स्वतः नियुक्त हो जाता है। सभापति स्वतः नियुक्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति के तौर पर कोई कर्तव्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का मुख्य कर्तव्य राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है। उपराष्ट्रपति के शपथ के साथ ही वह राज्यसभा का सभापति स्वतः नियुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, और इसीलिए उपराष्ट्रपति की सैलरी होती है 0 रुपए। उपराष्ट्रपति का कोई सैलरी, कोई वेतन नहीं होता है। चूंकि उपराष्ट्रपति के तौर पर कोई कर्तव्य नहीं होता है, इसीलिए उपराष्ट्रपति का वेतन होता है 0 रुपए। उपराष्ट्रपति का वेतन होता है 0 रुपए। उपराष्ट्रपति वेतन धारण करता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। उपराष्ट्रपति का वेतन 0 रुपए होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में 1,25,000 रुपए 1,25,000 रुपए ग्रहण करता है, प्रति माह ग्रहण करता है। 1,25,000 रुपए प्रति माह ग्रहण करता है। अर्थात उपराष्ट्रपति का वेतन 0 रुपए होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन 0 रुपए होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद का कोई कर्तव्य नहीं है, इसलिए उपराष्ट्रपति का वेतन 0 रुपए होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति जो वेतन धारण करता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में 1,25,000 रुपए प्रति माह इन्हें दिया जाता है। अनुच्छेद 63 है उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद, भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है तथा इसकी संवैधानिक समतुल्यता अमेरिका के ही उपराष्ट्रपति के समतुल्य है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति के तौर पर कोई कर्तव्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का मुख्य कर्तव्य राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है। उपराष्ट्रपति के शपथ के साथ ही वह राज्यसभा का सभापति स्वतः नियुक्त हो जाता है। उपराष्ट्रपति का वेतन 0 रुपए होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में 1,25,000 रुपए प्रति माह ग्रहण करता है। अगला हम देखने जा रहे हैं अनुच्छेद 65। ध्यान दीजिएगा, अगला है अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 अनुच्छेद 65 अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद 65 आर्टिकल 65। ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक
कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य। उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य। इसका अर्थ यह है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। किसी भी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं हो सकता है। यदि भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष कार्यकाल के पूर्व ही अपने पद से विमुक्त हो जाए, चाहे तो त्याग पत्र दे दे, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। दूसरा तरीका है मृत्यु, अगर राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाए। और तीसरा तरीका है महाभियोग। तीसरा है महाभियोग। तो इस स्थिति में भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है, क्योंकि किसी भी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं हो सकता है। यदि भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है, तो जब तक भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति रहता है, तब तक उन्हें वेतन या भत्ता एक राज्यसभा के सभापति के रूप में नहीं दिया जाता है, बल्कि उपराष्ट्रपति का वेतन राष्ट्रपति का ही वेतन दिया जाता है। अर्थात उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का ही वेतन दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यदि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति रहता है, तो जब तक कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर आसीन होता है, तब तक उन्हें उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन भत्ता दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर आसीन होता है, तब तक उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति को दिए जाने वाले वेतन और भत्ता दिया जाता है। अर्थात चूंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का वेतन होता है 1,50,000 रुपए, अर्थात जब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बना रहता है, तब तक उन्हें प्रति माह 1,50,000 रुपए दिया जाता है। यदि मान लीजिए उपराष्ट्रपति जो बना हुआ है कार्यवाहक राष्ट्रपति, यदि उनके खिलाफ संसद के द्वारा महाभियोग लाया जाता है, तो महाभियोग बिल्कुल समतुल्य होगा राष्ट्रपति का, क्योंकि उपराष्ट्रपति चूंकि बैठा हुआ है कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर, अर्थात राष्ट्रपति के पद पर, यदि उनके खिलाफ संसद के द्वारा लाया जाता है महाभियोग, तो महाभियोग राष्ट्रपति का होगा, न कि उपराष्ट्रपति का, क्योंकि उपराष्ट्रपति अभी राष्ट्रपति के पद पर आसीन है। ध्यान दीजिएगा, तो यह है अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य। उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य। यदि भारत का राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के पूर्व ही अपने पद से विमुक्त हो जाए, अपने पद से विमुक्त हो जाए। तरीका है पहला, स्वयं इस्तीफा देकर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना देता है लोकसभा अध्यक्ष को। दूसरा तरीका है मृत्यु,
और तीसरा है राष्ट्रपति को संसद के द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया है महाभियोग। यदि इन तीनों में से किसी भी तरीके से राष्ट्रपति 5 वर्ष के कार्यकाल के पहले ही अपने पद से विमुक्त होता है तो इस स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध ना हो तो इस स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध ना हो तो इस स्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है सर्वोच्च न्यायालय का उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति का क्रम है उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अनुसार। दूसरा वरीयता है सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय का उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश ये बनता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। अनुच्छेद 65 कहता है उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य। जब भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है तो इन्हें जो वेतन भत्ता दिया जाता है वह राष्ट्रपति का दिया जाता है। यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर आसीन होता है तो अगर उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है संसद के द्वारा तो वह भी राष्ट्रपति का होता है, न कि उपराष्ट्रपति का। ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति का वेतन व भत्ता दिया जाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में संसद द्वारा महाभियोग राष्ट्रपति का महाभियोग लाया जाता है। राष्ट्रपति का महाभियोग लाया जाता है। राष्ट्रपति का महाभियोग लाया जाता है। चूंकि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए उपराष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग लाया जाएगा वो राष्ट्रपति का महाभियोग होगा, न कि उपराष्ट्रपति का। भारत के 2 उपराष्ट्रपति जो बने हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति, भारत के 2 उपराष्ट्रपति जो बने हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद 65 के अंतर्गत भारत के 2 उपराष्ट्रपति जो बने हैं भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के 2 उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने।
पहला पकड़ना है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति थे, पहला है राष्ट्रपति थे वर्ष 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो उपराष्ट्रपति जो बने कार्यवाहक राष्ट्रपति। 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई तो उस समय के राष्ट्रपति जो बने कार्यवाहक राष्ट्रपति जो कि थे वीवी गिरी बन जाते हैं उपराष्ट्रपति से कार्यवाहक राष्ट्रपति। वीवी गिरी जी का उपराष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल रहा है, वीवी गिरी जी का उपराष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल रहा है 1967 से लेकर 1969 तक। दूसरे देखते हैं 1977 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की हो जाती है कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु। तो इस समय के राष्ट्रपति बीडी जत्ती बनते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। इनका उपराष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल रहा है 1974 से लेकर 1979 तक उपराष्ट्रपति के तौर पर ये रहे हैं बीडी जत्ती 1974 से लेकर 1979, इसलिए ये बने थे कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो ये हमने डिस्कस किया अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के तौर पर कार्य। यदि भारत का राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के पूर्व ही अपने पद से विमुक्त हो जाए, जैसे कि इस्तीफा देकर मृत्यु या महाभियोग से, तो भारत का उपराष्ट्रपति बनता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। और कार्यवाहक राष्ट्रपति का क्रम है उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के तहत। अगर यह अवेलेबल ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर यह भी उपलब्ध ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति का वेतन व भत्ता दिया जाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में संसद द्वारा महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग लाया जाता है। भारत के 2 उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, पहले है जाकिर हुसैन की मृत्यु पर वीवी गिरी और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु पर बीडी जत्ती जी। अगला है अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद 66, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। भारत में उपराष्ट्रपति जितनी बार चाहे
निर्वाचित हो सकता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति भारत का जितने बार चाहे उपराष्ट्रपति बन सकता है। अभी तक 2 उपराष्ट्रपति जो पुनः निर्वाचित हुए हैं, पहला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे हैं डॉक्टर हामिद अंसारी। ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति जितनी बार चाहे निर्वाचित हो सकता है, उपराष्ट्रपति जितनी बार चाहे निर्वाचित हो सकता है। 2 उपराष्ट्रपति जो पुनः निर्वाचित हुए हैं, पहला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का पहला कार्यकाल रहा है, इनका प्रथम कार्यकाल रहा है 1952 से लेकर 1957, जबकि इनका दूसरा कार्यकाल रहा है 1957 से लेकर 1962 तक। भारत के अगले उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल 2 बार रहा है, डॉक्टर हामिद अंसारी, इनका भी कार्यकाल 2 बार रहा है। इनका पहला कार्यकाल था 2007 से लेकर वर्ष 2012 और दूसरा वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2017 तक। तो इस प्रकार से हामिद अंसारी भी भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। पुनः निर्वाचन का तात्पर्य है उपराष्ट्रपति जितनी बार चाहे निर्वाचित हो सकता है। अगला है योग्यता, उपराष्ट्रपति हेतु योग्यता। अगला है उपराष्ट्रपति हेतु योग्यता। उपराष्ट्रपति हेतु योग्यता, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु 4 योग्यताएं आवश्यक है। पहला, भारत का नागरिक हो। पहला है भारत का नागरिक हो। दूसरा, भारत का नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखते हैं पुनः निर्वाचन, उपराष्ट्रपति जितनी बार चाहे निर्वाचित हो सकता है। 2 उपराष्ट्रपति जो पुनः निर्वाचित हुए हैं, पहला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरा है डॉक्टर हामिद अंसारी। भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु 4 योग्यताएं होनी चाहिए। पहला है भारत का नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। तीसरा, लाभ के पद पर ना हो। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति बनने के लिए ये 3 योग्यताएं होना आवश्यक है। लेकिन भारत का राष्ट्रपति बनने की चौथी योग्यता है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, जबकि उपराष्ट्रपति बनने की चौथी योग्यता है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगला है शर्तें।
योग्यता के बाद है अगला है शर्तें। शर्तें का मतलब होता है शर्तें में उपराष्ट्रपति के वेतन, भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख किया गया है। शर्तें में उपराष्ट्रपति के वेतन, जब भी मैं वेतन की बात करता हूं तो ये होता है बेसिक सैलरी, अर्थात इसमें भत्ता नहीं होता है, ग्रॉस सैलरी नहीं है, ये बेसिक सैलरी है। वेतन, भत्ता व पेंशन का उल्लेख, वेतन, भत्ता व पेंशन का उल्लेख होता है। ध्यान, उपराष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन होता है 1,25,000 रुपए, 1,25,000 रुपए मासिक, 1,25,000 रुपए मासिक। लेकिन उपराष्ट्रपति यह वेतन उपराष्ट्रपति के तौर पर नहीं लेता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का कोई भी संवैधानिक कर्तव्य नहीं होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के तौर पर 1,25,000 रुपए लेता है, अर्थात वास्तव में देखा जाए तो उपराष्ट्रपति का वेतन होता है 0 रुपए। उपराष्ट्रपति का वास्तविक वेतन होता है 0 रुपए, लेकिन उपराष्ट्रपति 1,25,000 रुपए राज्यसभा के सभापति के रूप में लेता है। उपराष्ट्रपति का वास्तविक वेतन 0 रुपए होता है, 0 रुपए होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन ग्रहण करता है, अर्थात उपराष्ट्रपति का वेतन होता है 0 रुपए, लेकिन उपराष्ट्रपति को यह जो 1,25,000 रुपए मासिक मिलता है यह राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। तो इस प्रकार से उपराष्ट्रपति का पेंशन, उपराष्ट्रपति का पेंशन का मतलब होता है कि ये जो 1,25,000 रुपए मिल रहा है इसका 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, जो कि होगा 7,50,000 रुपए वार्षिक, जो कि होगा 7,50,000 रुपए वार्षिक। उपराष्ट्रपति के वेतन का निर्धारण, उपराष्ट्रपति के वेतन का निर्धारण करता है संसद। उपराष्ट्रपति के वेतन का निर्धारण करता है संसद, और उपराष्ट्रपति का वेतन, भत्ता तथा पेंशन भारित होता है केंद्र की संचित निधि पर। उपराष्ट्रपति का वेतन, भत्ता व पेंशन भारित होता है केंद्र की संचित निधि पर, केंद्र की संचित निधि पर। ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति का वेतन वास्तव में 0 रुपए होता है। उपराष्ट्रपति के तौर पर वेतन ग्रहण नहीं करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन ग्रहण करता है। इस प्रकार से उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन होता है 1,25,000 रुपए मासिक, अर्थात पेंशन होगा जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है 7,50,000 रुपए वार्षिक। उपराष्ट्रपति के वेतन तथा भत्ता और पेंशन का निर्धारण करता है संसद। उपराष्ट्रपति के वेतन, भत्ता व पेंशन भारित होता है केंद्र की संचित निधि पर।